करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। Hello friends, in the series of phrases, one more video is before you with 5 phrases. तो आइए देखते हैं ये phrases क्या हैं। बहुत अच्छा phrase है, देखिए, परफ्यूम्ड नेम, जाना माना व्यक्ति। जैसे हमने कहा कि आप मान लीजिए अब्दुल कलाम साहब को जानते हो, यार कमाल की बात है ना। ही हैज़ परफ्यूम्ड नेम। आप कहीं भी चले आइए, कलाम साहब को तो पूरी दुनिया जानती है। तो परफ्यूम्ड का मतलब है जैसे हमको मान लो परफ्यूम लगा के आते हैं तो सबका ध्यान अपनी ओर जाता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी जिसके मतलब जो सबको अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे मतलब जो पर्सनैलिटीज़ के लिए हम लगाएंगे परफ्यूम नेम, कि वो तो जाना माना व्यक्ति, उसको पूरी दुनिया जानती है। तो ही इज़ ए परफ्यूम, ही हैज़ परफ्यूम नेम। नेक्स्ट आता है ए हैन पार्टी, स्त्रियों का झुंड। ए हैन पार्टी का मतलब स्त्रियों का झुंड। तो इस फ्रेज को यूज़ कीजिए कि सपोज बारिश का टाइम है और वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, कोई किटी पार्टी थी, तो वो लेडीज़ जो है वहाँ पे पिकनिक का आनंद ले रही थी। तो आपने कहा कि देयर वाज ए हैन पार्टी, कि वहाँ स्त्रियों का एक झुंड था, तो दे वर एंजॉइंग द प्लेजेंट वेदर, कि उस मौसम का पूरा आनंद ले रही थी। तो ए हैन पार्टी मीन्स स्त्रियों का झुंड। तो जहाँ भी मतलब स्त्रियों का झुंड आता है वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। फिर आता है हॉट एयर, ऐसे वादे जो पूरे नहीं हो सकते हैं। तो हॉट एयर मतलब जो है गर्म हवा, ऐसे वादे जो पूरे नहीं हो सकते हैं, कंडेंस नहीं होती है ये, तो अपन कहते हैं कि मतलब है ना, इट इज़ अ हॉट एयर। आपने मेरे से प्रॉमिस किया, लेकिन मतलब जो वो प्रॉमिस मुझे मालूम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मतलब जो इट इज़ अ हॉट एयर, ये वादे कर रहे हो लेकिन ये पूरे नहीं हो सकते। इट इज़ अ हॉट एयर। क्लियर। नेक्स्ट आता है इन ए टाइट स्क्वीज। फ्रेंड, स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज़ को, ठीक है, पंजे से दबाना। जैसे स्क्वीजर आता है मार्केट के अंदर प्लास्टिक का, तो हम मौसमी मतलब पकड़ के और उसको मतलब अच्छी तरह से दबाते हैं उसको। तो स्क्वीज का मतलब पंजे से किसी चीज़ को दबाना। तो इन अ टाइट स्क्वीज, जब उसको बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो वो चीज़ मतलब जो उसका जो रस है या उसका जो है ना एसेंस है, वो बाहर आ जाता है मौसमी में से। किसी भी चीज़ का अपन अगर जूस निकालते हैं तो इन अ टाइट स्क्वीज मतलब परेशानी में, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो उसको परेशानी तो हो रही है ना। अगर किसी चीज़ को दबा रहे हैं वो तो मौसम ही, इसलिए वो मतलब जो उसका जूस बाहर आता है। लेकिन किसी आदमी को अपन दबा रहे हैं, ग्रेट खली की आपने मतलब फाइट्स देखी हो रेसलिंग, तो वो किसी खोपड़ी पकड़ के उसको दबाता है, तो स्क्वीज कहलाएगा वो। तो वो बहुत परेशानी में सामने वाला, जिसको मतलब जो उसके हेड को वो स्क्वीज कर रहा है। तो इन अ टाइट स्क्वीज, कि नाउअडेज आई एम इन टाइट स्क्वीज। इसके लिए कि हम एक फिक्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि यार नाउअडेज आई एम इन फिक्स, कि आजकल मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो एक फिक्स वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इन फिक्स मतलब परेशानी में। नेक्स्ट आता है इन फाइन फैटल, सुखद स्थिति में थी, ठीक है। आप कहीं गए, मान लो कोई एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर और आप उससे मिलने गए। जब आप वापस आए तो किसी दूसरे व्यक्ति ने, वो भी चलने वाला था आपके साथ, पर वो नहीं चल पाया, तो उसने फिर आपको फ़ोन पे पूछा कि कैसी है हालत। तो आपने कहा नाउ ही इज़ इन, है ना, ही इज़ इन फाइन फैटल, क्या वो सुखद स्थिति में है, राइट। या कोई बहुत गरीब है, या कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें उसका सब कुछ, मकान जल गया या बाढ़ में मकान गिर गया, कुछ भी ऐसा, फिर वो वापस उठा, उसने अपने को वापस उठाया, तो अपन कहेंगे नाउ ही इज़ इन फाइन फैटल, क्या वो सुखद स्थिति में, अब ईश्वर ने उसको सुनी है, ठीक धंधा चल रहा है और अपना घर चला रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों का नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। से इट्स अ काइंड ऑफ वोकेबलरी। अब वोकेबलरी चाहे वर्ड के रूप में हो, फ्रेज के रूप में हो, कोटेशंस के रूप में हो, कॉम्पोजिशंस के रूप में हो। But just to speak English, as always I go on saying that two of the things must be very strong. First, sentence construction. Second, vocabulary. So I'm trying my best to provide these phrases like a vocabulary before you, so that you can learn and keep these all the phrases in the mind, and wherever you get an opportunity, please use it. With these words, goodbye to all of you. Jai Hind.